और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं 9 महीने से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर पर फंसी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी के बारे में बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने तारीख बता दी है कब सुनीता धरती पर उतरेगी। अंतरिक्ष विमान 16 मार्च को सुनीता विलियम्स को लेकर आएगा। पिछले 9 महीने से भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसी हुई हैं। उनकी वापसी की नासा की तरफ से कई बार कोशिशें भी हुई, लेकिन वो कारगर नहीं हो पाई। अब नासा की तरफ से सुनीता की वापसी को लेकर बड़ी जानकारी दी गई है। सुनीता विलियम्स समेत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को विमान 16 मार्च को धरती पर लेकर आएगा। पूरी दुनिया की इस मिशन पर नजर है, क्योंकि जिस मिशन पर महज 10 दिनों में धरती पर लौटना था, उसे 9 महीने हो चुके हैं। नासा ने शुक्रवार को स्पेस एक्स ड्रैगन पर उनकी वापसी के लिए राहत दल को रवाना करने की मंजूरी दे दी, जो कैनेडी स्पेस सेंटर से 12 मार्च को धरती से रवाना होगा। तो जब वो लॉन्च होकर यहाँ से गए थे, तो वो गए थे एक कमर्शियल प्रोग्राम के अंदर। बिल्कुल बोइंग का एक स्पेस क्राफ्ट था जिसका नाम था स्टार लाइनर, और जब गए थे तब से ही उसमें प्रॉब्लम थी। उसके थ्रस्टर्स जो थे उसके अंदर प्रॉब्लम होना शुरू हुई, तो फिर देखा कि इसको ठीक करते हैं। पर जब उसके अंदर फिर हमारे को लगा कि नहीं यार, ज्यादा इसके अंदर टाइम खराब नहीं करते हैं, इसको वापस ले आते हैं और सुनीता विलियम्स के साथ में कोई भी रिस्क नहीं लेंगे। उनके साथ एक और एस्ट्रोनॉट है जिनका नाम है विलमोर। बोले इनको सेफली वहीं रखते हैं, किसी दूसरे स्पेसक्राफ्ट में बाद में आराम से लेकर आए। पिछले साल 5 जून को सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर को लेकर स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान लॉन्च हुआ था, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से ये विमान दोनों को वापस नहीं ला पाया। इसके 5 थ्रस्टर्स बंद हो गए हैं, जो यान को दिशा देते हैं। इसमें हीलियम भी खत्म हो गया था। कई तरह की समस्याएं आने के बाद स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान पिछले साल सितंबर में चालक दल के बिना धरती पर लौट आया था। 61 साल के विलमोर और 58 साल की सुनीता बोइंग स्टारलाइनर से स्पेस सेंटर पहुंचे थे। यह अपनी तरह की पहली उड़ान थी जिसमें यात्री सवार थे। हालांकि इसके कुछ हफ्ते बाद नासा ने अंतरिक्ष यात्री निक हेग और रूस के अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस के अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोरुनोव को स्पेस एक्स क्रू 9 के जरिए भेजा गया, लेकिन तब भी दोनों की पृथ्वी में वापसी संभव नहीं हो पाई। अब स्पेस एक्स ड्रैगन पर चारों को एक साथ लाया जाएगा। लगभग 592 दिन से भी ज्यादा का इनको एक्सपीरियंस है स्पेस स्टेशन में रहने का, माइक्रोग्रेविटी में रहने का। और इतना ही नहीं, स्पेस स्टेशन के बाहर निकल करके स्पेस वॉक परफॉर्म करने का भी इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लगभग 9 बार इन्होंने स्पेस वॉक की है। अगर मैं उसकी ड्यूरेशन बताऊं तो 62 आवर से भी ज्यादा, 62 घंटे से भी ज्यादा इन्होंने स्पेस वॉक परफॉर्म की हुई है, तो वो भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जब आने वाली है तो स्पेस एक्स का एक कैप्सूल है, उसके अंदर बैठ करके आराम से मार्च के एंड तक, 19 मार्च की अभी डेट है, तो होपफुली तब तक ही ये वापस आ जाएगी। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में लगातार लंबे समय तक ठहरने वाली पहली महिला बन गई हैं। 2006-07 की पहली अंतरिक्ष यात्रा में 29 घंटे 17 मिनट तक चहलकदमी की। सुनीता विलियम्स की यह तीसरी अंतरिक्ष यात्रा है। तीनों यात्राओं को मिलाकर अब तक 9 बार स्पेस वॉक वो कर चुकी हैं।